यमाश्रितो हि वक्रो चंद्र सर्वत्र वन्दते अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जगदम्बे राजेश्वरी प्रभु हंसं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। लोकनवखण्ड में सतगुरु पेटी डोर तापर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं हिले न एक हिले न एक प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। आप सभी लोग काफी संख्या में बैठे हैं, पर भगवान के जयकारे की आवाज नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे 2-4 दिन से भोजन ही नहीं किया हो। इस वाणी को पवित्र करना है तो भगवान का जय घोष लगाइए। जब हृदय रूपी पात्र खाली होगा
तभी सत्संग हृदय में समावेश होगा। तो सभी लोग दोनों हाथ ऊंचा करके प्रेम से और जोर से भगवान का जयकारा लगाते हैं। दोनों हाथ ऊंचा करके, हाथ ऊंचा करने का मतलब है, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए, शरणागत हो गए और हम पूरी तरह से हृदय रूपी पात्र को खाली करके बैठे हैं। तब जाकर इस सत्संग की गंगा अंतर मन में प्रवाहित होगी और जहां तक आवाज जाएगी वातावरण भी शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अतृप्त आत्माएं भटकती है, वो भी सत्संग की वाणी को सुनती है। तो सभी लोग प्रेम से और जोर से दोनों हाथ ऊंचा कर भगवान का जयकारा लगाएंगे। त्रिभुवनपति श्री आनंद कंद भगवान की, परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, सभी महापुरुषों की, भक्त और भगवान की, बोलो गंगा मैया की, मानव धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, श्री गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों की छत्र छाया के नीचे बैठकर आज हम सभी लोग गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए। वास्तव में कहा, जब मानव के ऊपर भगवान की असीम दया होती है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के मानव को सत्संग नहीं मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, आजु धन्य मैं सुनाऊं मुनीसा, तुम्हारे दरस पाई ठीसा, बड़े भाग्य पाइए सत संगा, बिनहि प्रयास होते भव भंगा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देइया मार्ग सोई,
गिरिजा संत समागम समन लाग कछुआन बिनु हरि कृपा ना होई सो गावई वेद पुराण। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य है, सत्संग मिल रहा है। मन को एकाग्र करके बड़े ध्यान से और प्रेम से सत्संग विचारों को श्रवण करेंगे। सबसे पहले एक भजन होगा, आप सभी लोग साथ देंगे, आगे ध्यान से प्रेम से सत्संग को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। बोलो सांची दरबार की जय। पीलो नाम का अमृत बाट रहा कर तार की गंगा बह रही है कि गंगा बह रही। पीलो नाम का अमृत बाट रहा कर तार की गंगा बह रही है कि गंगा। पीलो नाम का अमृत बाट रहा कर तार की गंगा बह रही है कि गंगा। भर लो खाली झोली लूटो मौज बहार की गंगा बह रही है। गंगा बह रही है कि गंगा बह रही है। गुरु के चरण में बहती गंगा जमुना की धारे धारे। गुरु के चरण में धारे। काफी से काफी जनता होता यहाँ उद्धारे उद्धारे। रोग दोष सब कट जाती है, नहाए जो एक बार की गंगा बह रही है कि गंगा। रोग दोष सब कट जाती है, नहाए जो एक बार की गंगा बह रही है कि गंगा कि गंगा। बड़े भाग्यवानों को ही मिलता है सुख का धाम है, हाँ धाम है। बड़े भाग्यवानों को ही मिलता है सुख का धाम है, हाँ धाम। सतगुरु चाहे तो एक पल में मिलता राम है, मिलता राम है। गंगा बह रही है कि गंगा। पीलो नाम का अमृत बाट रहा कर तार की गंगा कि गंगा। भर लो खाली झोली लूटो मौज बहार की गंगा बह रही है कि गंगा। ऐसा ना हो कि कहीं पछताते रह जाए, नाम
गंगा बह रही है, गंगा बह रही है। बोलो साचे दरबार की, सतगुरुदेव भगवान की। अभी हम लोगों ने भजन सुना, भर लो खाली झोली, लूटो मौज बहार की गंगा बह रही है। इस सत्संग की गंगा बह रही है और इस सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान करता है, रोग दोष सब कट जाते हैं। नहाए जो एक बार इस सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं गंगा पापम शशि तापम, गंगा पाप का हरण करती है। इस सत्संग की गंगा में स्नान करने से मानव के जीवन का कल्याण होता है। पर आज मानव संसार के अंदर ही घूमता रहता है। संत कबीरदास जी कहते हैं, तीरथ नहाए एक पल, संत मिले फल चार। क्योंकि गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ही, पर अगर गर्मी का एहसास करोगे तो सत्संग सुन नहीं पाएंगे। करके सुनाया जाएगा सत्संग। जीवन के अंदर सत्य को जानना और जान करके उसका संग करना ही सत्संग बताया भगवान। लोग अभागे हरित जीवो विषय अनुरागी। भगवान शंकर समझा रहे, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत तन अपना है। और कहते हैं यह तन सपना है, पर यह ना अपना है ना ये सपना है। ये तन उसी का है। वो प्रभु का नाम बताया, और उस नाम को जब तक मानव अपने जीवन में जानेगा नहीं, कौन जनाता है? संत जनाते हैं। संत कबीरदास जी कहते, तीरथ नहाए फल चार। ध्यान से सुनना,
संतों के मिलने से 4 फलों की प्राप्ति होती है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वही समझाते हैं, क्योंकि सभी संतों का एक ही मत है, चाहे संत कबीरदास जी हुए, संत तुलसीदास जी हुए, गुरु नानक देव जी हुए, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, सभी महान पुरुषों का एक ही कथन रहा। पर आज मानव केवल शास्त्रों को पढ़ता है और पढ़ के तर्क करता है। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समुझई जन मुदित मन, मां जई अति अनुराग, लहई 4 फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। जे तू 4 पदार्थ पावे, साधु जनों की सेवा लागे। वही 4 पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये मानव का जीवन देकर हमें संसार में भेजा है। कभी सोचा, कभी विचार किया, इस मानव जीवन का निर्माण परमात्मा ने कैसे किया? कहते हैं, तेरी देह का मकान बना, का मकान बना, तेरी देह का मकान बना, बड़ा आलीशान, देखो रे भगवान बनाया कितना, देखो देखो रे भगवान बनाया कितना। हाड़ मांस चमड़े को देकर किया इसे मजबूत, हाड़ मांस चमड़े को देकर किया इसे मजबूत, वायु अग्नि से किया खड़ा ये तंबू, वायु अग्नि से किया खड़ा ये तंबू, तेरी लीला का बखान किया जाता ना भय, तेरी देह का मकान बना, तेरी देह का मकान बना, देखो देखो रे भगवान बनाया कितना, देखो देखो रे भगवान बनाया कितना। मकान में सुंदर खिड़की, आंख नाक और कान, इस मकान में सुंदर खिड़की, आंख नाक और कान, सबसे बढ़िया मेन गेट है जिसमें धरी जुबान, सबसे बढ़िया मेन गेट है जिसमें धरी जुबान, मीठा बोल के जुबान हाथ दिया करो दान, मीठा बोल के हाथ दिया करो दान, देखो तीरथ से भी सुंदर सजाया कितना, देखो तीरथ से सुंदर सजाया कितना, तेरी देह का मकान बना बड़ा आलीशान, तेरी देह का मकान बड़ा आलीशान, देखो देखो रे भगवान बनाया कितना, देखो देखो रे भगवान बनाया कितना, देखो देखो रे भगवान बनाया कितना। क्या मानव देह का निर्माण परमात्मा ने कितना रच रच कर किया। इस मकान में सुंदर खिड़की, आंख, नाक और कान, और सबसे बढ़िया मेन गेट है
जिसमें धरी जुबान, मीठा बोल के जुबान, हाथ दिया करो दान। ये जीवन का अगर महत्व को समझा जाए तो मानव जीवन से बढ़कर संसार में और कोई जीवन नहीं। पर आज मानव नहीं समझ रहा है, केवल खाए पिए सोए कमाए और एक दिन इस संसार से चल बसे। पर मनुष्य जीवन का अर्थ है धर्म को जानना। धर्म क्या है? दृढ़ धातु से बना हुआ है, जिस शक्ति ने हम सबको धारण करके रखा है। वो शक्ति क्या है? क्या उसे जाना, उसका प्रैक्टिकल अनुभव किया? कभी नहीं। आज गंगा दशहरे का पर्व है। आज के दिन स्वर्ग की धारा माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, उनका आगमन हुआ था। पर उसके पीछे देखा जाए तो राजा भगीरथ की तपस्या, कितना तप किया होगा। राजा सगर के 10,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से सब भस्म हो गए थे कि जब राजसूय यज्ञ हुआ उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, अश्व, और वो अश्व जहां तक घूमता है वहां तक की भूमि उस राजा की हो जाती है। तो इंद्र ने उस घोड़े को चुराकर, उस अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। अब पूरी का पृथ्वी को ढूंढ लिया पर कहीं भी नहीं मिला। तो कपिल मुनि के आश्रम में जब पहुंचे, कपिल मुनि जो देवहूति के, माता देवहूति के पुत्र थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र सांख्य शास्त्र को जिन्होंने बनाया लिखा, वो कपिल मुनि। कहा जब देखा तो सारे राजकुमार जो ढूंढने के लिए गए थे, वो कपिल मुनि को, वो तो आत्मज्ञानी थे, उनकी समाधि लगी, वो ध्यान कर रहे थे। पर राजकुमारों ने राज के मद में, अहंकार में 10,000 पुत्र भस्म हो गए, राख हो गए। का उनकी मुक्ति का उपाय पूछा तो कपिल मुनि कहते हैं जो स्वर्ग की धारा गंगा है, अगर वो धरती पर आएगी तो इन सब का उद्धार हो जाएगा। तो राजा सगर तपस्या करने लगे। तप करते करते उनके जीवन का अंत हो गया। उनका पुत्र राजा अंशुमान, उसने भी तप किया, पर वो भी तप करते करते वो भी चला गया। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी तपस्या किया अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए। हाँ, वो भी तुम ले लो सहारा प्रभु हंस जी के नाम का, तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। हार न हिम्मत कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। हार न हिम्मत कर्म किए, दूर नहीं है किनारा। प्रभु हंस जी के नाम का तुम
लो सार, प्रभु हंस जी के नाम का तुम ले लो सार। जटा समाई और जबकि स्वर्ग से चलकर वो धरती पर आई। जब राजा भगीरथ ने कठोर तप किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। कहा मांगो क्या चाहिए? कहा भगवान मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए आपके चरणों की जो गंगा है वो मुझे प्रदान कीजिए। भगवान कहते हैं गंगा तो धरती पर चली जाएगी और उसका वेग अथाह होगा। अगर उसे रोका नहीं जाएगा तो वो पाताल में चली जाएगी। तो जाओ भगवान शंकर की आराधना करो, उनके अलावा कोई उसकी धारा को, उसके वेग को रोक नहीं सकता है। तो कहा फिर भगवान शंकर की तपस्या किया। भगवान शंकर प्रकट हुए। कहा मांगो क्या चाहिए? कहा प्रभु इस गंगा की धारा को अपनी जटा में समाहित कर लीजिए, इसके वेग को रोक लीजिए। तो भगवान शंकर की जटा में आप देखते गंगा समा गई और उसी में सिमट कर रह गई। तो राजा भगीरथ कहते भगवान मैंने तप किया था मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए, भगवान इसे धरती पर प्रवाहित कीजिए। और वही भगवान शंकर ने एक लट छोड़ा तो गंगा जो हिमालय की पुत्री, हिमालय से बहते हुए सारे संसार का, जनमानस का कल्याण करते हुए वही गंगा की धारा सागर में जाकर के समाहित हो गई। तो गंगा सागर बन गया, अंश अंशी में जाकर मिल गया। इसी तरह ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम किसके अंश है? परमात्मा के। और जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक इस जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। तो ये गंगा दशहरे का पर्व हमें संकेत देता है, हे मानव अपने जीवन के अंदर अगर तप करोगे, मेहनत करोगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। असंभव कार्य भी नाम के बल पर संभव हो जाता है। और उसके लिए उस नाम को जानना होगा जो नाम हम सब के प्राणों में समाया हुआ है। धर्म कहते हैं, कोई कहता है हमारा हिंदू धर्म है, कोई कहता है सनातन धर्म है। आजकल तो सनातन धर्म के ऊपर लोग टिप्पणी करते हैं। अरे सनातन जो अनादि काल से ये शरीर में सना हुआ है वो अलग नहीं हो सकता है। और उसे अलग कर दोगे तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, यही कहते हैं ना। वो धर्म तो इस शरीर में, इस तन में समा हुआ है और उसी को जानना सनातन धर्म बताया। आप बताइए क्या हिंदू का बच्चा माँ के गर्भ में राम राम कहता है? और मुसलमान का बच्चा खुदा खुदा कहता होगा ना? कहता है नहीं। ईसाई का बच्चा गॉड गॉड कहता है? बताओ भाई, माँ के गर्भ में प्राणों की भाषा एक ही है, वो भगवान से कौन सी भाषा में प्रार्थना करता है? हे प्रभु इस नरक से बाहर निकाल दीजिए, बाहर जाकर मैं आपका भजन करूंगा। और संसार में आते ही ये माया जीव को ऐसे लुभाती है जैसे बरसात का पानी
जब ऊपर से गिरता है तो स्वच्छ रहता है, और जमीन पे गिरते ही वो क्या बन जाता है? कीचड़ बन जाता है, मिट्टी में सनते ही। इसी तरह मानव भी जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगा वो जीवन के अंदर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और तिमी हरि शरण ना एक बाधा। जैसे अथाह जल में मछली सुखी रहती है, उसी तरह मानव भी जब तक परमात्मा से, ईश्वर जो इन स्वर को चला रहा है उसे नहीं जानेगा, उसका दुख समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म केवल एक ही है, मानव धर्म। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैश्य, ब्राह्मण होने से पहले हम सब कोई मानव है ना? या किसी को पता था कि हम हिंदू हैं, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वैश्य है, ब्राह्मण है? ये तो सब बाहर आने के बाद मानव ने अलग अलग धर्म बना लिया, संप्रदाय बना लिया, एक एक वर्ग में अपने आप को बांट दिया। संत कहते हैं धर्म तो खुला आकाश है, खुले आकाश में पक्षी विचरण करता है ना? तोता आराम से मन चाहे उड़ान भरता है, मन चाहे वृक्षों पर बैठता है, मन चाहा फल खाता है। और उसी तोते को आप पिंजड़े में बंद कर दीजिए तो उसकी स्वतंत्रता, उसकी आजादी खो गई। इसी तरह मानव ने भी अपने आप को एक एक वर्ग में बांध लिया है। पर धर्म खुला आकाश है, उसमें हर मानव जी सकता है, उस परमात्मा के नाम को जान सकता है। धर्म शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, रामायण, गीता, भागवत। लोग कहते हम चतुर्श्लोकी भागवत को पढ़ते, तो भागवत में क्या लिखा है? सुखदेव मुनि जो 8 वर्ष के बालक थे और राजा परीक्षित 65 साल की उम्र हो गई थी, पर फिर भी आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त किया। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को आत्मज्ञान दिया, जो 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होने वाली थी। इतवार से लेकर सोमवार तक, यही तो 7 दिन है। इन 7 दिनों के अंदर हम सब की भी मृत्यु होने वाली है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 7 दिन। इन 7 दिनों के अंदर सबको संसार से जाना है, पर उससे पहले उस नाम को जानो जिस नाम को राजा परीक्षित ने जाना और सुमिरन करके उनकी जीते जी मुक्ति हो गई। और आज लोग कहते मुक्ति तो मरने के बाद ही। अरे मरने के बाद किसने देखा? कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस इन योनि में चले गए। मुक्ति जीते जी मिलती है। गुरु दरबार में बिगड़ी बनाई जाती है, गुरु दरबार में भक्ति बढ़ाई जाती है। मरने के बाद तो सभी मुक्ति की बात करते हैं, पर समय के सतगुरु महाराज के दरबार में जीते जी मुक्ति दिलाई जाती है। ये वो दरबार है जहाँ जीते जी मुक्ति दिलाई जाती है। पर जब तक जानोगे नहीं, मानोगे, केवल भगवान को मान रहे, भगवान राम को मान रहे, कोई भगवान कृष्ण को मान रहा है, कोई हनुमान जी महाराज को मान रहा है, पर जानो भगवान जानने का विषय, मानने का नहीं। माना तो झूठी वस्तु को जाता है। आप लोग यहाँ बैठे, आपके
आपके बगल में, आपकी गोद में आपके पड़ोसी का बच्चा आकर बैठेगा, हम कहेंगे बहन जी ये आपका बच्चा है, भाई साहब ये आपका बच्चा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बच्चा जैसा मानता हूँ या मानती हूँ, वहीं से पता चल गया ये आपका नहीं है। अगर आपका होगा तो आप कहेंगे मानता हूँ या मानती हूँ, आप कहेंगे हाँ बहन जी ये मेरा बच्चा है। इसी तरह आज दुनिया भगवान को केवल मानती है, जानती नहीं। बिना जाने न होए परतीति और बिनु परतीत न होए प्रीति। जब तक जानोगे नहीं तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए संत कहते हैं जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, जागो दुनिया और जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने होगा कल्याण, बिना नाम जाने जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, जागो दुनिया और जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने बिना नाम जाने ना। रामायण गीता की है सत्यवाणी, बिना नाम सुमिरन न कर सकता प्राणी। रामायण गीता की बिना नाम सुमिरन न कर सकता प्राणी। नाम में समाया, नाम में समाया है सारा ब्रह्मांड, बिना नाम जाने होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने ना, बिना नाम जाने ना। आदि नाम ना जाने अभिमानी प्राणी, आदि नाम जान बने मीरा दीवानी। आदि नाम ना जाने आदि नाम जान बने मीरा दीवानी। सूर तुलसी कबीरा, सूर तुलसी कबीरा और जाने हनुमान, बिना नाम जाने होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। आए जगाने हमें त्रेता के राम जी, द्वापर के श्री कृष्ण मोहन घनश्याम जी। आए जगाने हमें द्वापर के श्री कृष्ण मोहन घनश्याम जी। श्री सत्य गुरु जी का, श्री सत्य गुरु जी का यही है ऐलान, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। क्या समझ?
जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। हे मानो जागो, मोर की नींद में सोते मत रहो। आप कहेंगे हम तो जाग रहे हैं, केवल आंख खोल कर देखना जागना नहीं, अपनी आत्मा को जागृत करना। जागो दुनिया वालों और जानो सत्य नाम। उस नाम को जानना होगा। एक व्यक्ति था, उसका विवाह हुआ और उसका नाम फुटपाल था। अब जब विवाह हुआ तो उसकी धर्म पत्नी कहती है, अरे तुम्हारा नाम तो बड़ा बेकार है, फुटपाल कोई नाम होता है? अच्छा ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं तो जाओ ढूंढ कर आओ, संसार में भ्रमण कर लो, जो नाम अच्छा लगे तो आकर बताना, वही नाम रख देंगे। अब वो जाती है, सुबह सुबह जब घर से बाहर निकली तो एक बहन घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। अरे लक्ष्मी है और झाड़ू लगा रही है। आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। पूछा, भाई आपका नाम क्या है? तो कहता है धनपति। अरे नाम तो धनपति और भीख मांग रहा है। और आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति संसार से चल बसा था, उसे 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। उसने पूछा, ये जो व्यक्ति मर गया इसका नाम क्या था? अमर सिंह था। अरे नाम तो अमर सिंह और मर कैसे गया? अमर होना चाहिए। अब जब सब जगह ढूंढ कर आ गई तो घर आई तो कहता है, अरे भाग्यवान क्या नाम रखा? वो कहती है, लक्ष्मी को झाड़ू पोहारू करते देखा, धनपत मांगे भी और अमर सिंह को मरते देखा, तू ठुटपाल ही ठीक। तुम्हारा जो नाम है वही ठीक है, पर जीवन के अंदर जो नाम है उस नाम के अनुरूप काम होना चाहिए। लक्ष्मी नाम तो लक्ष्मी है और झाड़ू लगा रही, तो झाड़ू तो नहीं लगाना चाहिए, जैसा नाम है ऐसा काम होना चाहिए। अमर सिंह मरते चला गया और नाम अमर सिंह रख दिया। तो उस नाम को जानो जो सत्य नाम है। ये जितने नाम है ये गुणवाचक, वाणी से बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले, पर 52 अक्षर माया माही तामे सत्यनाम नाही नाही नाही। ये जितने लिखने पढ़ने वाले हैं 52 अक्षर, इसमें भगवान का नाम नहीं। तो फिर भगवान का नाम क्या है? आप ही बताया। गुरु नानक देव जी गुरुवाणी में कहते, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो था है रहेगा, उसका किसी काल में नाश नहीं होता। वो नाम क्या है? आदि, जो सृष्टि से पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया तो भगवान कहते, हे पार्थ, जो ज्ञान मैं आज तुझे देने जा रहा हूं, वो ज्ञान सृष्टि से पहले मैंने सूर्य को दिया था। तो अर्जुन के अंदर भ्रम हो गया, आपका जन्म और मेरा जन्म तो इसी युग में हुआ, तो आपने पहले कैसे दे दिया? भगवान कहते, अर्जुन तू अल्पज्ञ है, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वत्र इस संसार में विद्यमान हूं, था, हूं, रहूंगा, मेरा नाश नहीं होता है। और वो नाम जो अविनाशी बताया,
उसका भी कभी नाश नहीं होता है। आदि अंत अविनाशी, वो अनादि है, अरूप है, गुणों से भरा हुआ है, अनुपम है। उस नाम का कभी भी नाश नहीं होता है। उस नाम का सुमिरन मीराबाई ने किया। क्या मीरा को भगवान का नाम नहीं पता था? बोलो, पता था कि नहीं? वो तो भगवान के बहुत सारे नाम जानती थी, गिरधर, गोपाल, कृष्ण, गोविंदा, माधव, बनवारी, गिरधारी, ये सब नाम मीराबाई जानती थी। और संत रैदास जी ने मीराबाई को कौन सा ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को प्राप्त करके वो गली गली भगवान का गुण गाने लगी। लागी ऐसी लगन मीरा, हो गई मगन, गलिया गलिया री गुण गाने लगी। गलिया गलिया री गुण गाने लगी। लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन। मीरा तो नाम में मगन हो गई, पर आज का मानव माया में ही मगन है। उसे भगवान से लेना देना नहीं। भगवान की भक्ति करो कहो तो कहेंगे समय नहीं है, सत्संग सुनो तो हमारे पास समय नहीं, हम तो खुद ही विद्वान हैं, हम तो खुद ही ज्ञाता है, हमें क्या आवश्यकता है। पर इतना बता दो, क्या उस भगवान के नाम को जानते हो जो अंत समय में, हम नहीं कह रहे, गीता शास्त्र प्रमाण दे रहा है। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यात्री नासरत संशय। हे अर्जुन, जो अंत काल में मेरा सुमिरन करते हुए इस शरीर को छोड़ेगा तो मुझे प्राप्त होता है। अब आप बताइए, क्या अंत समय में आप राम राम बोल सकते हो? बोलो, कितने लोग बोल सकते? जरा हाथ उठाना। कोई नहीं बोल पाएगा, क्योंकि यमराज का सबसे पहला ताला कंठ पे ही पड़ जाएगा। जब कंठ ही बंद हो गया तो राम राम कैसे बोलोगे भाई? पर वो नाम अंत समय में लिया जाता है, उसका सुमिरन किया जाता है। ऐसा वो पावन नाम, लेकिन बिना गुरु के वो ज्ञान मिलने वाला नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, सोना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना, सोना मनुष्य शरीर प्यारे, सोना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु के बिना, सोना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु के बिना, तरुवर सोना डार पात
शरीर, प्यारे गुरु बिना। ये मानव का जीवन सतगुरु के बिना सुना बताया। तरवर सुना डार पात भी। जिस पेड़ में पत्ता नहीं, फल नहीं, फूल नहीं, अच्छा लगता है ना, बहुत शोभा लगती होगी उस पेड़ की, है नहीं। हृदय सुना ज्ञान सार भी। ताल बिन सुना बिन नीर। नदी सरोवर पानी के बिगड़ शोभा देते ना, देते हैं? नहीं देते। इसी तरह मानव का जीवन भी सतगुरु के ज्ञान के बिना सुना है, बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। निगुरा कहता कागज लेखी। जो निगुरा है गुरु नहीं बनाया, पर आज तो परंपरा है, कोई भी गुरु बना लो। काना बाती कुर, तू चेला हम गुर, 1.25 रुपया धर, तू चाहे मर भाड़ में पड़। ऐसे गुरु तो बहुत मिले, पर सच्चे सतगुरु जो आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं, तंत्र मंत्र कंठी माला इन सब में नहीं उलझाते, वो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, अधूरा गुरु और अधूरा वैद जीवन को समाप्त कर देता है। सुना होगा ना आप लोगों ने, एक लड़का था, वो जा रहा था मरने के लिए, रास्ते में वैद जी मिल गए। कहाँ जा रहा है? पढ़ लिख करके डिग्री हासिल कर लिया, पर फिर भी कुछ नौकरी नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, चल मेरे साथ, तुझे वैदगिरी सिखा देता हूँ। अब चला गया, तो किसी से विद्या हासिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसकी सेवा करना पड़ेगा। जब सेवा करोगे तभी विद्या सिखाएगा। अब रोज झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, कपड़ा धोए, जड़ी बूटी तोड़ कर लाए, उसे घिसे। महीनों दिन बीत गए, गुरुजी कहते चलो चेला राम, कोई नहीं आ रहा है, चलो थोड़ा कमाने चलते हैं, थोड़ा घूम फिर कर आएंगे। अब थैले में डाला 2-4 जड़ी बूटी, गुरु और चेला दोनों चलते बने। रेगिस्तान की भूमि पर पहुंचे तो कहा, रेगिस्तान में ऊंट बहुत चलते हैं और गर्मी के दिनों में खरबूजा बहुत होता है, जानते हो ना खरबूजा, साबुत खरबूजा ऊंट ने निगल लिया था। अब मरे कि तब मरे। अब किसान ढूंढ रहा है, कोई वैद्य मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए तो मेरा ऊंट बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। अब यही वैद्य मिल गया, कहा वैद्य जी मेरा 5000 का ऊंट है, इलाज कर दीजिए नहीं तो मर जाएगा। वो तो पूरा वैद्य था, तुरंत देख करके समझ गया, कहा लाओ 2 पत्थर, अभी इलाज कर देता। अब एक पत्थर नीचे रखा गर्दन के, एक ऊपर रखा, कस से मुक्का मारा तो खरबूजा फूट गया और ऊंट खड़ा हो गया, क्योंकि वो अंदर चला गया, निकल गया, खड़ा हो। अब चेला देख रहा है, जब 2 पत्थर से इलाज होना है तो इसका इतना सेवा क्यों करूं, क्यों इसका जड़ी बूटी घिसू? अरे दिन रात मेहनत करवाता है, केवल 2 ही तो पत्थर का इलाज है। और कहा गुरुजी मैं तो चला वैद्य बन गया। अब वैद्य बना था, गुरुजी कहते बच्चा अभी तो एक ही नुस्खा सीखा है, बहुत बात। कहा नहीं नहीं, मैं तो पूरा सीख गया। अब झोली में 2-4 जड़ी बूटी डाल लिया, वो भी चलता बना। जब पहुंचा एक गांव में तो बुढ़िया माई बीमार पड़ी थी, खटिया पर उसके बच्चे ढूंढ रहे थे कोई वैद्य मिल जाए, यही अधूरा वैद्य मिल गया, आधा वैद्य। ज्ञान नहीं था, केवल एक चीज देखा और सोचता है मैं वैद्य बन गया। जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिल जाए तो क्या सोचता है मैं पंसारी बन गया, तो इसी तरह वो वैद्य की दशा, वो एक नुस्खा जाना और सोचता है मैं वैद्य बन गया। अब यही वैद्य मिल गया, वो लड़के कहते वैद्य जी
हमारी माताजी बीमार है। अब इसे तो कुछ अता पता था नहीं। देखता है बुढ़िया माई के चारों तरफ घूम करके खटिया के तो संतरे के बीज पड़े थे। वो कहता है तुम्हारी माँ ने साबुत संतरा निगल लिया, लाओ 2 पत्थर अभी इलाज कर देता हूँ। अब पत्थर लाया, वो तो ऐसे ही अधमरी थी, एक गर्दन के नीचे रखा, एक ऊपर रखा, 10 के मुक्का मारा। बुढ़िया माई का तो राम नाम सत्य होता। अब बेटों ने खूब पीटा, खूब मारा। तू वैद है क्या यमराज है? तो अधूरा वैद जीवन का अंत कर देगा, और अधूरा गुरु अगर पूरा ज्ञान नहीं होगा तो 84 में भटकना पड़ेगा। एक लड़की थी, उसका विवाह होने जा रहा था, तो पिताजी से कहा पिताजी जो व्यक्ति गुरु मंत्र लेगा उसी से दीक्षा का शादी करूंगी। कहा बहुत अच्छी बात है, अब देखने के लिए आए तो उसके पिताजी ने प्रस्ताव रखा कि पहले गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तब विवाह होगा। कहा कोई बात नहीं, कान में मंत्र ही तो देगा, माला ही तो देगा, जप लेंगे, कोई बात नहीं। जिस दिन आपके गुरु जी आए तो बुला लेना, मैं आ जाऊं। अब गुरु जी आए तो उस लड़के को बुलाया और उसके कान में एक मंत्र बोल दिया और माला पकड़ा दिया। बेटा लगे रहो, माला जपते रहो, मंत्र जपते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और चेला बड़ा चालाक था, कहता है गुरुजी लोग कहते हैं गुरु दीक्षा लेने से मुक्ति होती है, शिव लोग स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पर मैं ये माला घुमाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अरे तू गुरु पे संदेह करता है, तुझे इस माला को घुमाने से, मंत्र को जपने से शिव लोक, ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक मिल जाएगा। अच्छा गुरुजी कहते बेटा दीक्षा तो ले लिया, अब दक्षिणा दो। तो चेला भी बहुत चालाक था, कहता है गुरुजी बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास सब आपके नाम कर दिया। अब गुरुजी को आया गुस्सा, दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास तेरे बाप का है जो तूने मुझे दे दिया। तो चेला कहता है गुरुजी क्या ब्रह्म लोक, शिव लोक, वैकुंठ लोक आपके बाप का है जो आपने मुझे दे दिया? तो कहा जैसा गुरु ऐसा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला, वही दशा हुई। अंधा गुरु बहरा चेला वो नहीं चाहिए, सच्चे सतगुरु जो आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं। आप बताइए आपके शरीर में जरा सा बुखार है, ज्वर है, और आप मलेरिया की दवा खा लीजिए। आपको बुखार है, आप कमर दर्द की दवा खा लीजिए, आपका बुखार ठीक होगा ना? होगा? बोलो भाई, होगा? नहीं होगा ना। जब एक छोटा सा रोग सही दवा न मिलने से लोग कहते इन्फेक्शन हो गया, दवाई का रिएक्शन हो गया, तो फिर बताइए बिना सतगुरु ज्ञान के जन्म और मरण का रोग कैसे समाप्त होगा? इसे ऐरू गैरू गुरु ठीक नहीं कर सकते। संसार में गुरुओं का बाजार लगा है। अभी हम एक जगह पर गए, बहुत छोटा सा गांव है और उस गांव में 10 गुरुओं का प्रचार है। कोई कहता हम वेद शास्त्रों के जानने वाले, कोई कहता है हम इसको मानते हैं, उसको मानते हैं, ये गुरु वो गुरु। पर गुरु भी पानी पियो छान कर और गुरु करो, बोलो जानकर, पर बिना जाने करते, जानते ही नहीं हो। हम लोग एक बार जा रहे थे तो रास्ते में कुछ सज्जन मिले, रेल में सफर कर रहे थे, तो कहने लगे बहन जी आप लोग किसी धर्म का प्रचार करते हो? हमने कहा हाँ मानव धर्म है। आपके गुरु महाराज जी कौन है? हमने कहा हमारे गुरु महाराज जी सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। तो आप लोग क्या करते हो? ज्ञान का प्रचार करते। तो हमने उनसे भी पूछा वार्तालाप करते करते,
आपने भी तो गुरु बनाया होगा। कहाँ बहन जी बनाया है? तो आपके गुरु महाराज का नाम क्या है? तो कहने लगा, बहन जी क्या बताऊं, गुरु महाराज जी का नाम लेने में शर्म आ रही है। क्यों? कहा वो जेल में गए। तो हमने कहा हम तो अपने गुरु महाराज जी का नाम डंके की चोट पर लेते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है वो संसार के अंदर कोई गुरु नहीं दे सकता है। समय के सदगुरु श्री सतपाल जी महाराज है, जिनके दरबार में आत्मा का प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाता है। कहीं ना मिले तो गुरु महाराज जी का दरबार सबके लिए खुला है। आओ ओ दुनिया वालों, सुनो रे जग वालों, ये बात बड़ी ध्यान से, मेरे सतगुरु मिलाते भगवान से। दुनिया वालों सुनो रे जग वालों, ये बात बड़ी ध्यान से, मेरे सतगुरु मिलाते भगवान। दुनिया वालों सुनो रे जग, ये बात बड़ी ध्यान से, मेरे
बात बड़ी ध्यान से, मेरे सतगुरु मिलाते भगवान से। कि सतगुरु महाराज भगवान से मिला देते हैं। यही सतगुरु की पहचान है। तो जीवन के अंदर कहीं ना मिले, पहले ढूंढो, तलाश करो। का दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया। 24वें गुरु जड़ भरत महाराज मिले, जिन्होंने आत्मज्ञान दिया। तो उन्होंने 25वां गुरु नहीं बनाया। इसीलिए अपने जीवन के अंदर ढूंढो, तलाश करो, कहीं ना मिले तो गुरु महाराज जी का दरबार सबके लिए खुला है। गुरु महाराज जी के दरबार में किसी का खंडन नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं, भगवान राम का दरबार लगा दे, भगवान शंकर का दरबार लगा दे, और गुरु महाराज जी के सिर के ऊपर सभी महान पुरुष जो समय के महापुरुष हुए, सबका एक ही कथन था, हे मानव, तू अपने आप को जान, तू कौन है, कहां से आया, क्या करने के आया, और संसार में आकर क्या कर रहा है। क्या करने आए थे? आए थे हरिभजन को, औटन लगे कपास। या आए तो थे भजन करने, पर संसार में आकर के माया की कपास बुनने में लग गई। पर फिर भी वो परमात्मा कितना दयालु है कि जाओ, साधु संतों को भेज दिया, मानव को जगाओ। हे मानव, तू अपने आप को जान ले, हे साधु संत तेरा भला चाहते हैं। हम आपसे कुछ लेने नहीं आए। आप अपने आप को अगर जान लोगे तो आपकी आत्मा 84 में जाने से बच जाएगी। आप जपे, औरों को जपावे। जो स्वयं जपता है और दूसरों को जपने की प्रेरणा देता है। जपना वाणी से नहीं, बिना जपे अजपा नाम गायत्री मोक्षदायिनी सर्वदा अस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापे प्रमुच्यते। अजपा जो बिना जपे ये श्वासों में निरंतर चल रहा है, इसी में परमात्मा के नाम की ध्वनि हो रही है। उसी को जानना, उसे ज्ञान कहा। और जब तक जानोगे नहीं तब तक मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए इस मानव जीवन को प्राप्त करके भगवान को जान लो। जान करके उनका सुमिरन करोगे, भजन करोगे तो ये जीवन भी महान बनेगा। वो अपने आप को जान करके जब भक्ति करेगा, सुमिरन करेगा, तब जाकर इस जीवन का कल्याण हो सकता है। तो सत्संग विचारों को सुना, उस पर मनन करना, विचार करना, क्योंकि मनुष्य जीवन केवल खाने पीने सोने कमाने के लिए, बल्कि भगवान को जानकर उनका ध्यान करने के लिए मिला है। तो उस परमात्मा को जानने के लिए छोटा बनना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। आपके हाथ में 5 अंगुलियां है ना? ये 5 अंगुलियों में एक बार लड़ाई हो गई। अंगूठा कहता हम बड़े, तर्जनी कहती हम बड़े, अनामिका कहती हम बड़े, मध्यमा कहती हम बड़े, कनिष्का कहती हम बड़े। अब आपस में लड़ने लगे। अंगूठा कहता है मैं बड़ा हूं, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं तो क्या करते, अंगूठा लगाते। तो कहता है मेरे बिगड़ तो कोई काम ही नहीं होगा। अगर कागजात में साइन नहीं होगा, अंगूठा नहीं लगेगा तो कागज किसी काम का, तो मैं ही बड़ा हूं। तर्जनी, ये तर्जनी है, ये कहती है मैं बड़ी हूं। पर आप देखते हैं किसी के भी सामने उंगली करते तो यही उंगली जाती, इसके अंदर ये है अवगुण है, ये अवगुण है, ये सब के अवगुणों को दिखाती है। और 3 उंगली हमारी तरफ इशारा की,
सामने वाले से ज्यादा हमारे अंदर दुर्गुण 3 गुण ज्यादा। तो ये कहती है मैं बड़ी हूँ। मध्यमा जो सबसे लंबी होती है 5 अंगुलियों, ये कहती है मैं तुम सबसे लंबी हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ। अनामिका ये जिससे टीका चंदन लगाती है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, पूजा पाठ, तो इस अंगुली से टीका लगाया जाता है। तो ये कहती है मैं बड़ी हूँ। अब सबसे छोटी तर्जनी अंगुली, ये कहती है मैं तुम सब में छोटी हूँ लेकिन मैं तुम सब से आगे हूँ। कहा कैसे? मैं तुम सब से छोटी होकर और सबसे महान हूँ। तो सबने कहा कैसे? कहा जब मानव भगवान के मंदिर में जाता है तो हाथ जोड़कर खड़े होकर, कैसे हाथ जोड़ते हो? इस तरह ऐसे हाथ जोड़ते हो। तो ये छोटी उंगली कहाँ जाती है? भगवान के सामने। तो सबसे आगे जो रहेगा वही तो महान है ना। जो भगवान के दरबार में सबसे आगे रहेगा वो छोटा ही क्यों ना हो, वो सबसे बड़ा है। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, और बड़े बड़े ढह जाएंगे, धूप रहेगी धूप। धूप कभी डूबती नहीं, न जलती है, न आंधी पानी उसका कुछ बिगाड़ सकता। नानक नन्हे हो रहो, छोटा बनकर, विनम्र बनकर जब भगवान के दरबार में रहोगे तो अवश्य हमारे जीवन का कल्याण होगा। और अपने आप को पहले